हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स। तो आज की जो हमारी वीडियो होगी दैट इज अबाउट द कंटिन्यूएशन विद द एनिमल किंगडम पार्ट। और आज हम कंप्लीट करेंगे एंड वी विल सी थ्रू द फाइलम एस्के हेलमिंथिस। अब ये जो फाइलम एस्के हेलमिंथिस है, इसको हम नीमेटोडा भी बोल देते हैं, इनको हम निमेटे हेलमिंथिस भी बोल देते हैं, और कॉमनली हम इनको क्या बोलते हैं, राउंड वॉर्म्स बोलते हैं। अब इनको राउंड वर्म्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर आप इनकी बॉडी देखो तो वो फ्लैटेंड की जगह थोड़ी सी सिलेंड्रिकल होती है। अगर हम बात करें कोई भी वॉर्म्स वगैरह हो गए तो एक सिलेंड्रिकल बॉडी, कुछ ऐसे हमारे पास वॉर्म्स होते हैं और इनको हम किस कैटेगरी के अंदर रखते हैं, राउंड वॉर्म्स की कैटेगरी के अंदर हम बोल देते हैं। ठीक है, अब अगर हम इनकी हैबिटेट की बात करें, सो हैबिटेट में वी कैन से दैट दे आर फ्री लिविंग, मतलब ये हमारी फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, ठीक है, और या फिर ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं, ये बैक्टीरियाज में भी मिल सकते हैं, आपको सॉइल में भी मिल सकते हैं, प्लांट्स में भी इन्फेक्शन करते हैं, एनिमल्स में भी इन्फेक्शन करते हैं। तो अगर हमने वर्ड बोला है पैरासिटिक, तो हमें पता है कि ये दूसरे पे जाके इन्फेक्शन करेंगे, उनसे अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो पैरासाइट, पैरासाइट क्या होता है, जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है, दूसरे के ऊपर डिपेंड करके उससे सारा खाना सब कुछ लेता है। अब दूसरे की बॉडी तो डिटोरेट होती है, लेकिन जो खुद पैरासाइट होता है उसको अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसे ही कंप्लीट करना पड़ता है। ठीक है, तो हमारे पास जो हैबिटेट होगी कि जो भी हमारे राउंड वॉर्म्स होते हैं, आपको नॉर्मली ये सॉइल में दिख जाएंगे, नॉर्मली ये फ्री लिविंग होते हैं, प्लांट्स में भी मिल जाएंगे, इवन ह्यूमंस में भी ये राउंड वॉर्म्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। बोलते हैं कि कीड़े पड़ चुके हैं, ठीक है, कई बार बच्चों के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, तो वो सारी जो चीजें हैं वो हमारी इन वॉर्म्स की कैटेगरी के अंदर आती है। ठीक है, अब उसके बाद हैबिट में आप लिख सकते हो कि सॉइल में मिल सकता है आपको, एक्वाटिक रीजन में मिल सकता है आपको। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैबिटेट और हैबिट में कवर हो जाती है। फिर हम बात करते हैं सिमेट्री। अब सिमेट्री हमारी कौन सी होती है, सिमेट्री होती है बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री आपको पता है कि अगर सेंटर में से आप इस वॉर्म को काटोगे, अगर आप सेंटर में से इस वॉर्म को काटोगे तो आपको दोनों साइड पे क्या मिलेंगे, इक्वल हाफ्स मिलेंगे, तो हम बोल देते हैं कि सिमेट्री क्या हो गई, आपकी बायलेटरल होगी। अब सेकंड चीज होता है कि इनमें सिफिलाइजेशन प्रेजेंट नहीं होती। देखो सिफिलाइजेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, अगर जैसे मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी में मैं बोल सकती हूँ कि प्रॉपर सिफिलाइजेशन है। सिफिलाइजेशन का मतलब कि आप बॉडी को हेड, ट्रंक और तीसरे रीजन में आप डिवाइड कर सकते हो। इक्वल डिवीजन आप देख सकते हो कि हेड कहाँ पे है, उसका ट्रंक रीजन कहाँ पे है, उसका टेल रीजन कहाँ पे है। तो अगर तो आप इन तीनों में डिस्टिंक्ट चीजों में, रीजन्स में आप बॉडी को डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, उसको हम बोल देते हैं सिफिलाइजेशन। और अगर आप बॉडी को, अब देखो इस बॉडी में अगर मैं वॉर्म की बॉडी देखूं तो मुझे पता नहीं हेड कहाँ है, मुझे पता नहीं ट्रंक कहाँ है, प्रॉपर टेल कहाँ है, कि प्रॉपर जो डिमार्केशन है वो प्रॉपर डिमार्केशन नहीं है, इसलिए हम बोल देते हैं कि यहाँ पे सिफिलाइजेशन प्रेजेंट नहीं होती। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम बात करें तो ऑर्गन लेवल की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है, टिश्यू लेवल की भी देखने को हमारे पास मिल जाती है। फिर सिलोम की बात करें, सिलोम यहाँ पे स्यूडो सिलोम होता है। अब आपने जो हमारी बेसिक की वीडियोस है वहां पे पता होगा स्यूडो सिलोम क्या है। फॉल्स कैविटी हम बोल देते हैं स्यूडो सिलोम को। ठीक है, जर्म लेयर्स की बात करें तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक हमारे पास कौन से होते हैं, जिसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म तीनों हमारे पास होते हैं, तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका जो होता है वो कंप्लीट होता है। देखो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है कि माउथ से लेकर एनस तक सारा जो पार्ट है वो प्रॉपर एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होता है। और अगर किसी में माउथ से लेकर एनस तक प्रॉपर चीज है तो हम बोल देते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब इनमें एक स्पेशल चीज होती है दैट इज मस्कुलर फेरिंग्स। मस्कुलर फेरिंग्स मतलब इनका जो फेरिंग्स है, जो भी चीजें, ये जो अब पैरासिटिक नेचर जो है इनका, तो दूसरे ऑर्गेनिज्म से जो भी ये खाना लेते हैं उनको अंदर मस्कुलर मूवमेंट से लेके जाने के लिए ये वन ऑफ द अडेप्टेशन ऑफ मस्कुलर फेरिंग्स देखी जाती है राउंड वॉर्म्स के अंदर। ठीक है, फिर सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एब्सेंट होता है, और प्रॉपर जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो नॉर्मल प्रोसेस डिफ्यूजन से एक्सचेंज होता है। अनारोबिक रेस्पिरेशन इनके अंदर देखी जाती है।
एक्सक्रीटरी सिस्टम, अब एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे हम फ्लेम सेल्स करते हैं ना, वैसे इनमें जो स्पेशल सेल्स होते हैं इनको बोलते हैं रेनेट सेल्स। ये जो रेनेट सेल्स होते हैं ना, इनका कुछ ऐसा एच शेप का स्ट्रक्चर होता है। तो इन केस ऑफ एसके हेलमिंथिस यू हैव एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम में स्पेशल सेल्स होते हैं और उन स्पेशल सेल्स को हम कौन से सेल्स बोलते हैं, रेनेट सेल्स बोलते हैं, दे आर नोन एज रेनेट सेल्स। ठीक है, अब नर्वस सिस्टम भी इनमें प्रेजेंट होता है, प्रॉपर नहीं पर वेंट्रल नर्व कोड इनमें देखी गई है, दे हैव प्रेजेंस ऑफ वेंट्रल नर्व कोड। अब सेक्सेस की बात करते हैं, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मतलब फीमेल अलग है, आपका जो मेल है वो अलग है, आप डिस्टिंग्विश कर पाते हो। रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ओवी पैरस होते हैं, ये हमारे पास ओवी पैरस होते हैं, लेकिन सारे ओवी पैरस नहीं होते। यहाँ पे हमारे पास एक एक्सेप्शन आती है, किसकी एक्सेप्शन आती है, ट्राइकिनेला की एक्सेप्शन आती है। जो ट्राइकिनेला है ये हमारे पास विवी पैरस होता है, जो कि यंग वंस को बर्थ देता है, लेकिन ये खुद क्या होते हैं, यूजुअली जनरली ये ओवी पैरस होते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है इनमें। अब जो इनकी लार्वल फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं रेप्डिटी फॉर्म लार्वा, रेप्डिटी फॉर्म लार्वा। ठीक है, जो इनका लार्वा है एसके हेलमिंथिस का, दैट इज नोन एज योर रेप्डिटी फॉर्म लार्वा। ठीक है, तो लार्वा हमने कर लिया। जब भी एडवर्स कंडीशंस होती हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, ये जो है वो अपने आप को क्वीसेंट स्टेज में रख लेते हैं, और जब इनकी कंडीशंस फेवरेबल हो जाती हैं फिर ये रिप्रोडक्शन वगैरह में ये पार्टिसिपेट कर देते हैं, जो कि हमारी नॉर्मली सभी की अडेप्टेशंस जो है वो देखी जाती हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देख लेते हैं थोड़ी सी कि कौन कौन सी हमारे पास एग्जांपल है। अब सबसे फर्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है वो होगी हमारी एस्कैरिस की। जो एस्कैरिस है उसके अंदर जो अगर आप देखोगे कि जो उसकी फीमेल है, जो फीमेल है वो थोड़ी सी लंबी होती है। ठीक है, ये आपका फीमेल है, और जो मेल है वो थोड़ा सा छोटा होता है, और ये हमारे पास मोनोजेनेटिक होते हैं। मोनोजेनेटिक का मतलब क्या होता है कि सिर्फ ह्यूमंस के अंदर ये इन्फेक्ट करते हैं, और ह्यूमंस के अंदर भी इंटेस्टाइन में ये जो वॉर्म्स है वो देखे जाते हैं। एंड व्हाट दे कॉज द डिजीज नोन एज एस्कैरियासिस, दे कॉज एस्कैरियासिस। ठीक है, ऐसे ही ट्राइकिनेला की एग्जांपल पता लग गई। एक और हमारे पास होता है वुचेरेरिया। अब जो वुचेरेरिया है ये, इसको फिलेरियल वॉर्म भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज फिलेरियल वॉर्म भी इसको बोला जाता है। ठीक है, एंड एलिफेंटियासिस जो हमारे पास, एलिफेंटियासिस में क्या होता है, ये एक लिम्फेटिक सिस्टम की डिजीज है, जिसमें जो उसका मतलब ऑर्गन है वो इतना ज्यादा इन्फ्लेम्ड, इतना ज्यादा स्वेल हो जाता है कि वो एलिफेंट की टांग के जैसा दिखता है। तो इसीलिए इस जो डिजीज है इसको हम एलिफेंटियासिस भी बोल देते हैं। ठीक है, तो वुचेरेरिया हो गया आपका, बैंक्रोफ्टाई, देन एस्कैरिस हो गया, ट्राइकिनेला हो गया। दीज आर सम ऑफ द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ एसके हेलमिंथिस। तो शुरू से हमने क्या किया, हमने हैबिटेट देख लिया, हैबिट देख लिया, रिप्रोडक्शन का देख लिया, इनमें रीजनरेटिव कैपेसिटी भी थोड़ी सी प्रेजेंट होती है। ठीक है, वो भी होती है हल्की सी। फिर हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम देख लिया, कहाँ पे ये फाउंड होते हैं, पैरासिटिक नेचर क्यों है, एंडो पैरासाइट्स होते हैं मेनली, इंटेस्टाइन वगैरह में इन्फेक्ट करते हैं, प्लांट्स को भी कर सकते हैं, सभी को कर सकते हैं यूजुअली। फिर हमने इनकी सिफिलाइजेशन के बारे में बात की, मस्कुलर फेरिंग्स का इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा, फिर हमने रेनेट सेल का इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स थे। ठीक है, सो वी हैव ऑलमोस्ट कवर्ड द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस पार्ट। सो in further videos we will cover the phylum Annelida part, and then we will further move on to the animal kingdom. For more such videos, subscribe to Biology Tutorials. Thank you everyone.